आज सीखेंगे तुम जाओगे ना, रानी नाच रही है ना। इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, बड़ा से बड़ा लेवल। तो आइए, इसे सीखने से पहले आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। जैसे ये डू नॉट, इसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। डज नॉट, डजंट, इज नॉट, इजंट, एम नॉट, एंड, आर नॉट, आरंट, हैज नॉट, हैज। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब याद हो जाएगा उसके बाद फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। अगर आप अफर्मेटिव, ये देखो अफर्मेटिव है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये सिंपल टेंस है। तो सिंपल टेंस सबसे पहले आप टेंस बनाएंगे, उसके बाद ना के लिए हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये शॉर्ट में आप बोलेंगे। जैसे डोंट, डजंट, इजंट, ना कि इज नॉट लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में सब्जेक्ट अभी बना के दिखाएंगे और हमारे साथ आप भी बनाना, ठीक है। और निगेटिव, जैसे तुम नहीं जाओगे ना, अगर ऐसा रहे तुम नहीं जाओगे ना, ठीक है, ऐसा मान लो, तो ये नॉट लगाओगे इधर, तो ऐसा नहीं। ये मतलब नॉट अगर यहां लग गया तो लास्ट में आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बताते हैं। हो गया, आइए एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। जैसे तुम जाओगे ना, ठीक है। इसे बनाने के लिए ये अफर्मेटिव है, ये फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम जाओगे। इसके बाद ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो विल को, और देखो ये हेल्पिंग वर्ब विल है, इसके बाद नॉट। विल और नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये पता करना है, ये ऑन तो बोलते हैं, ऑन, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में लिखा जाएगा ऑन। इसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट आएगा इधर, किधर आएगा, सब्जेक्ट। तो यू, तो यहां आप यू लिखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ ना यू, तो यहां सब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल गो, तुम जाओगे। ना के लिए आपको मैंने क्या बोला कि अगर अफर्मेटिव है तो नॉट में चेंज होगा, जैसे ऑन यू, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, तुम नहीं जाओगे ना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव बनाओ। यू, पहले सेंटेंस बनाना, ठीक है। यू विल नॉट गो, ठीक है ना। अब ये निगेटिव है तो अपने को कैसा बनाना है, नॉट में नहीं चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, विल। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हमने लिख दिया यू, ठीक। अगर निगेटिव रहेगा तो लास्ट में हम निगेटिव में चेंज नहीं करेंगे, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो हम निगेटिव में चेंज करेंगे। आप सुन लीजिए, अगर निगेटिव है तो हम निगेटिव में चेंज नहीं करेंगे, अगर अफर्मेटिव है तो हम निगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे बड़ा यही है, ठीक है, पहचान। इसके बाद दूसरा बना लेते हैं,
राम आ रहा है ना, राम इज कमिंग। कमिंग पहले सेंटेंस बना लिया, इतना ये सेंटेंस हो गया, राम आ रहा है। इसके बाद ये ना के लिए क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस देख लीजिए ना, ये सिंपल टेंस, तो ये सेंटेंस सबसे पहले बन गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इजेंट। ठीक है, राम है तो यहां क्या लिखेंगे, राम। नहीं, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। आप समझिए, ये राम है तो हम यहां क्या लिखेंगे, ही, तो यहां हम लिखेंगे ही। ठीक है, जैसे रानी आएगी। ठीक है, रानी आएगी ना। इसे बनाने के लिए पहले सेंटेंस बनाएंगे, रानी विल कम। सेंटेंस हमारा रेडी हो गया। ना के लिए क्या करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऑन। इसके बाद सब्जेक्ट रानी, ये सब्जेक्ट है ना, तो रानी सब्जेक्ट है, तो क्या लिखूं, रानी नहीं। अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, तो ये लड़की है तो इसके लिए हम सी, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आइए, ये हो गया। इसके बाद अगर सेंटेंस टोटल माइनस करना है, 12 में 2 को माइनस करना है तो कितना बचा, 10, तो सब मिला के 10 पार्ट होते हैं 4-4 करके टेंस में, तो एक हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये दोनों एक बार बना के देखते हैं। ये दोनों का फार्मूला ज्ञात करना है, कैसे, जैसे वह आती है ना, वो आती है ना, और एक हो गया वह आई ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये पहले बना लेते हैं, सी कम्स। ठीक, इसके बाद ये सी केम। ठीक है, ये दोनों बन गया। लेकिन अब इसमें क्या लिखा जाए, डू लिखा जाए, डज लिखा जाए, इधर क्या लिखा जाए, क्योंकि यक्स मान, हम यक्स को मान लेते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे, डू और डज। तो मान मैंने निकाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सी है, तो सी के लिए डू लगता है या डज लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में, या अफर्मेटिव हो निगेटिव हो कोई हो, सिंगुलर के लिए हमेशा डज यूज होता है और आईयूवीरे के लिए डू यूज होता है। तो डज क्या लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, तो यहां आप लिखो डज। ठीक है, इसके बाद सी लिख दो, क्योंकि लड़की है ना तो हम सी लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दो। इसके बाद यक्स का मान निकालेंगे, यक्स मान डिड, क्योंकि ये सिर्फ डिड ही लगता है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहां लिखेंगे आप डिड। और ये जो मैंने बताया डज, ये डजंट लिखेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है। मैंने आपको सेंटेंस पहले बोला ये अफर्मेटिव है, तो इसको आप बनाओ ना डजंट। यहां डजंट लिख दो और यहां सी लिख दो, खत्म। और वह आई ना, तो यहां डिडंट लिख दो, डिडंट सी, खत्म कर दो। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आइए राम और रानी जा रही हैं ना। मैंने आपको क्या बोला था, अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो सी। लेकिन इसमें लड़का भी है लड़की भी है, तो क्या लगाऊं, ही और सी दोनों, गलत। अगर एक रहेगा तो लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो सी। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे कितना भी हो, तो उसके लिए दे का यूज करेंगे। किसका, दे का। आइए बनाते हैं दे का यूज। राम एंड रानी आर गोइंग, ठीक है। राम एंड रानी आर गोइंग, जा रही हैं ना। ना के लिए क्या करेंगे, आरेंट। इधर लिखा हुआ है आर नॉट को शॉर्ट में आरेंट बोलते हैं, तो यहां आप रेंट, इसके बाद राम और श्याम दोनों नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन टैग, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये हो गया, समझ में आया। आइए रेल जाएगी ना, रेल जाएगी ना। ये क्या है, निर्जीव, इसमें जान नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेन विल गो, ट्रेन जाएगी ना। अब ट्रेन के लिए क्या लिखेंगे, ट्रेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं। अगर ऐसा है तो इट का यूज करते हैं, तो ऑन इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिसमें जान ना हो वहां इट का यूज करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड होता है, कठिन होता है, लेकिन ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है। ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े लेवल का मैं बात कर रहा हूं, ये आता ही है क्वेश्चन टैग, और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है। और जिस भाई को इंग्लिश आती हो बहुत अच्छा, अगर उनसे ये पूछ रहे हैं आप, अगर उनको नहीं आता है तो आप खुद उनको बताओ कि ऐसा नहीं वैसा, ठीक है। उनको जरूर ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।